और ढेर सर इकोनॉमिक क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे काजेज ऑफ सोशल चेंज, जिसका मतलब है सामाजिक परिवर्तन के कारण। यदि हम सामाजिक परिवर्तन के कारण काजेज के बारे में स्टडी करें तो सामाजिक परिवर्तन का जो पहला कारण है वह है डेमोग्राफिक फैक्टर। डेमोग्राफिक फैक्टर का मतलब होता है जनसांख्यिकी कारक। इसके अंतर्गत आते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ, माइग्रेशन एंड अर्बनाइजेशन। यानी अगर हम सामाजिक परिवर्तन को देखें तो सामाजिक परिवर्तन का कारण पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या में होने वाली वृद्धि है। माइग्रेशन माइग्रेशन का मतलब होता है जब एक जगह की जनसंख्या दूसरी जगह जाकर बसती है तो उसको माइग्रेशन कहते हैं। जैसे अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में यूपी हो गए, बिहार हो गए, यहाँ की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वह माइग्रेट होकर मुंबई हो गया, अहमदाबाद हो गया, दिल्ली हो गया आदि जगहों पर माइग्रेट हुए हैं। और थर्ड है हमारा अर्बनाइजेशन। करने का मतलब है पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण, माइग्रेशन के कारण और अर्बनाइजेशन शहरीकरण के कारण हमें सामाजिक परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ रहा है वैसे वैसे सामाजिक परिवर्तन काफी तेजी से हो रहा है। सेकेंड है हमारा टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। यदि हम टेक्नोलॉजिकल फैक्टर की बात करें तो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर में हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है, ऑटोमेशन आता है, डिजिटल रिवोल्यूशन आता है। औद्योगिकरण के कारण, डिजिटल तकनीकी के कारण भी हमें सामाजिक परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे जैसे डिजिटल रिवोल्यूशन हो रहा है, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, वैसे वैसे हमारी सोसाइटी और ज़्यादा डेवलप हो रही है और बहुत तेज़ी से हमें सोशल चेंज देखने को मिल रहे हैं। थर्ड है हमारा इकोनॉमिक फैक्टर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ट्रेड एक्सपेंशन। आर्थिक विकास के कारण और व्यापार में प्रसार के कारण भी हमें सामाजिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे लोगों का डेवलपमेंट हो रहा है वैसे वैसे सामाजिक परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। जैसे जैसे हमारा व्यापार दूसरे देशों के साथ ज़्यादा तेजी से हो रहा है वैसे वैसे उनकी जो संस्कृतियाँ हैं, उनके जो रहन-सहन का पैटर्न है, उनके पढ़ने का जो तरीका है, उनके जो सोचने का तरीका है, वो सभी चीज़ें हमारे पास आ रही है और हमारी चीज़ें उनके पास जा रही है। तो उसके कारण भी सामाजिक परिवर्तन काफ़ी तेज़ी से होता दिखाई पड़ रहा है। फोर्थ है हमारा कल्चरल फैक्टर। कल्चर फैक्टर हमारा वैल्यू आएगा, कस्टम आएगा, बिलीफ आएगा, एजुकेशन आएगा। कल्चर फैक्टर का मतलब होता है सामाजिक कारण। तो सामाजिक कारण है, कारण में आते हैं शिक्षा है, मान्यता है, रीति रिवाज। यानी इनके कारण भी हमें सामाजिक परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे जैसे एजुकेशन के सेक्टर में एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है वैसे वैसे सामाजिक परिवर्तन काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारे कस्टम हो गए, बिलीफ हो गए, उसमें बदलाव तेजी से दिख रहा है। पहले महिलाओं को पढ़ने के लिए घरों से बाहर नहीं भेजा जाता था, जबकि आज महिलाएं घरों से केवल बाहर ही नहीं जा रही है बल्कि वे समाज का भी प्रतिनिधित्व कर रही है, जो सामाजिक परिवर्तन को काफी बेहतर तरीके से प्रदर्शित कर रहा है। फिफ्थ है हमारा पॉलिटिकल फैक्टर, राजनीतिक कारण। राजनीति के कारण भी हमें सामाजिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इसमें पहला कारण है गवर्नमेंट पॉलिसी, लॉ एंड रिवोल्यूशन। गवर्नमेंट डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसी बना करके, लॉ बना करके सामाजिक परिवर्तन को लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, बालिकाओं की शिक्षा में भागीदारी बढ़े, इसके लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के साथ बेटियों को एजुकेशन के सेक्टर में आगे ले जाने का प्रयास कर रही है। सिक्स है हमारा ज्योग्राफिकल या एनवायरमेंटल फैक्टर, नेचुरल डिजास्टर, क्लाइमेट चेंज। इसके कारण भी हमें सामाजिक परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। जैसे कोविड के समय बहुत तेजी से हमारा समाज बदल रहा था। लोग सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर रहे थे। लोग आइसोलेशन की स्थिति में जा रहे थे, जो कि सोशल चेंज को प्रदर्शित कर रहा था।
7 है हमारा साइंटिफिक डिस्कवरी, न्यू मेडिसिन, कम्युनिकेशन टूल। न्यू मेडिसिन के आ जाने के कारण, कम्युनिकेशन टूल के डेवलप हो जाने के कारण भी सामाजिक परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे जैसे दिन हमारा कम्युनिकेशन टूल डेवलप हो रहा है, वैसे वैसे काफ़ी तेज़ी से सामाजिक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। 8 हमारा सोशल मूवमेंट, रिफॉर्म मूवमेंट, वुमेन्स राइट, सिविल राइट। सोशल मूवमेंट का मतलब होता है सामाजिक आंदोलन, जैसे महिला आंदोलन हो गया, नागरिक अधिकार आंदोलन हो गया। इसके कारण भी हमें सामाजिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। फिर हमारा वार एंड कॉन्फ्लिक्ट, डिस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन एंड शिफ्टिंग पावर, युद्ध और संघर्ष, सत्ता परिवर्तन, नए सामाजिक ढांचे में होने वाले बदलाव आदि के कारण भी हमें सामाजिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जैसे फ्रांस की क्रांति के कारण वहाँ पर सामाजिक परिवर्तन में होने वाला बदलाव। थैंक यू।